साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अपने फैमिली के साथ में बिल्कुल अच्छी प्रकार से रह रहे होंगे। साथियों जैसा कि आपको मालूम ही है, वो आरोपी का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसे आए हुए तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं और हमारे सभी डिफेंस मिनिस्टर को इंतज़ार होगा कि हमारा वो आरोपी 2 का टेबल कब तक आ रहा है और उसमें क्या फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है और कब तक उनके अकाउंट में पूरा पैसा मिल जाएगा और आरोपी का बेनिफिट उनको पूरा, इन सभी के बारे में बात करूँगा। साथियों इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। साथियों वो आरोपी 2 का जो रिवीजन टेबल है उसके लिए आने में सिर्फ 4-5 दिन बाकी हैं। वो 30 या 31 मई 2022 तक आपका फाइनल टेबल आ जाएगा, रिवीजन का फाइनल टेबल, जिसमें आपकी पेंशन रिवीजन का पूरा टेबल आपको जारी कर दिया जाएगा रैंक वाइज। किस रैंक को किस हिसाब से रिवीजन मिलेगा वो पूरा उसमें दे दिया जाएगा। और साथियों इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो 8.50% वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी जो बेसिक पेंशन है, अभी जो बेसिक पेंशन आपको मिल रही है उसमें 8.50% का गुणा करके जितने बनेगा वो आपकी बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा। और साथियों बेसिक पे में जोड़ने के बाद में जो आपका जो नया बेसिक पे बन जाएगा, टोटल मिला के जो 8.50 का जो जितना प्रतिशत बनता है वो प्लस आपका अभी का बेसिक पेंशन, दोनों को जोड़ के नया आपका बेसिक पेंशन बन जाएगा। और उस पर आपका जितना भी डीए चल रहा है उतने प्रतिशत उसको डीए निकाल कर वो उसमें जोड़ दिया जाएगा तो आपकी फाइनल पेंशन हो जाएगी। सभी रैंकों के लिए इसी प्रकार से किया जाएगा। जिसकी बेसिक पे ज़्यादा है उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा और जिसकी बेसिक पे कम है उसको कम फर्क पड़ेगा। तो इसमें लगभग एक सिपाही के लिए बता रहा हूँ मैं, सिपाही के लिए जिसकी सर्विस 17 साल है तो उसको 2,000 रुपये के आसपास पेंशन में फ़ायदा होगा। और बाकी रैंक वाइज जैसे जैसे जिसकी बेसिक पे जितना ज़्यादा है उसको उतना फ़ायदा होता रहेगा। साथियों मैं भी आपको निकाल के थोड़ा सा एक कागज़ पे निकाल कर दिखाता हूँ किस प्रकार से आपकी बेसिक पे का फॉर्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। तो देखिए अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको ये फॉर्मूला किस प्रकार से किया जाएगा। इसका लिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो साथियों देखिए किस प्रकार से हम अपनी बेसिक पे निकालते हैं। मैंने माना मई 2022 में बेसिक पे है किसी का 19,000 रुपये, यानी कि अभी ताज़ा जो बेसिक पे है 19,000 रुपये है। तो दोस्तों ये बेसिक पे गुणा 8.50% इसमें हमें करना है। तो हमने 19,000 गुणा 8.5% कर दिया है इसका। तो 19,000 का 8.5% आता है दोस्तों 1,615 रुपये, यानी कि कुल मिला के हम इसको अंतर भी कह सकते हैं। 19,000 में इसका 8.5% का जो अभी अंतर है 1,615 रुपये का है। तो दोस्तों अभी जो हमारा नया रिवीजन बेसिक पे बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। पुराना बेसिक पे प्लस जो अंतर 8.5% का आया था, यानी कि पुराना बेसिक पे हमारा 19,000 था वो प्लस अभी जो हमारा 1,615 रुपये का जो 8.50% करके आया है 1,615 रुपये का अंतर, प्लस इसमें हम ये जोड़ देते हैं तो 20,615 हो जाता है। हमारा अभी ये बेसिक पे 20,615 अभी का हो गया है। ये रिवाइज बेसिक पे हमारा हो गया है। अब हम रिवीजन टोटल पेंशन रिवीजन निकालते हैं दोस्तों। तो रिवीजन बेसिक पे प्लस डीए, तो रिवीजन बेसिक पे हमारा जैसे 20,615 निकला है प्लस इसका 34% डीए हम निकाल रहे हैं। तो 20,615 प्लस 34% बना 7,009 रुपये बनता है दोस्तों। 20,615 का 34% 7,009 रुपये बनता है। तो 20,615 प्लस 7,009 रुपये कुल मिला के 27,624 रुपये। इस प्रकार से हम अपनी पेंशन का रिवीजन करेंगे। इसी प्रकार से रिवीजन करके हमको रिवीजन टेबल बनाई जाएगी। साथियों ये तो मैंने आपको समझाया किस प्रकार से आपको अपनी पेंशन को, रिवीजन पेंशन को निकालना है, किस प्रकार से खुद रिवीजन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी पेंशन जो रिवीजन होगी, रिवीजन टेबल इसी तरीके से बनेगी।
और आप अपने आप भी रिवीजन करके आप खुद भी निकाल सकते हैं इसको। और साथियों इसके लिए तो मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया था, इसके लिए कम से कम साथियों 1 महीने पहले भी मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था 8.50 के हिसाब से आपकी पेंशन रिवीजन होगी, और उसी प्रकार साथियों हो रहा है जिस प्रकार मैंने पहली वीडियो में अपनी बताया था। और साथियों अभी सवाल रहा, कई लोग कह रहे हैं कि रिवीजन किस किस को मिलेगा, 2016 से पहले वालों को मिलेगा, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। इस तरह कई प्रकार के लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं और न्यूज़पेपर में भी इस प्रकार की खबर आ रही है कि 2016 से पहले वालों को रिवीजन मिलेगा। तो साथियों मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा जिसमें खबर छपी है कि 2000 से पहले वालों को OROP रिवीजन का फ़ायदा होगा, बाद वालों को नहीं होगा। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2016 से पहले वालों को होगा, क्योंकि साथियों 2016 से पहले वालों की जो पेंशन थी वो औसत के हिसाब से दी गई थी, और 2016 के बाद वालों की जो पेंशन है वो नेशनल पे फिक्सेशन के हिसाब से दी गई है, उस हिसाब से दी गई है। लेकिन अभी आपका रिवीजन जो OROP के हिसाब से ही होगा सब लोगों का। अगर नेशनल पे फिक्सेशन के हिसाब से आपकी पेंशन को निकालते हैं तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन कम बनेगी। साथियों वैसे जिसके हिसाब से भी आपको पेंशन ज़्यादा बन रही है, या तो नेशनल पे फिक्सेशन के हिसाब से या OROP के हिसाब से, जिसके हिसाब से आपकी पेंशन ज़्यादा बनती है आप उसी के हिसाब से अपनी पेंशन ले सकते हैं। लेकिन साथियों सबसे पहले तो आप जब OROP आ रहा है तो सिर्फ अपना OROP ले लें, उसके बाद अपना पेंशन देखें कि आपका OROP से ज़्यादा बन रहा है या नेशनल पे फिक्सेशन से ज़्यादा बन रहा है। जिससे भी बन रहा है उसके बाद आप PCDA में कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा के उसी हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो आप OROP जब आपको मिल रहा है तो उसको ले लें। तो साथियों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये अखबार की कटिंग, अखबार में क्या दिया गया है। तो साथियों देखिए ये अखबार की कटिंग, तो साथियों देखिए ये है अखबार की कटिंग, ये राजस्थान पत्रिका की कटिंग है जिसमें ये लेख दिया गया है 2016 से पहले आए पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ेगी। तो क्या है पूरा मामला, वर्ष 2016 से पहले आए देश भर के पूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि होगी। जानकारी के अनुसार पेंशन कार्यालय ने केंद्र सरकार की नेशनल पेंशन योजना लागू करने के बाबत 25 अक्टूबर 2021 को परिपत्र संख्या 651 जारी कर सेना से सभी अभिलेख कार्यालयों से 1 जनवरी 2016 से पहले आए पेंशन पूर्व सैनिक कर्मियों को समझ सेवा का विवरण मांगा था। तो साथियों ये अखबार के अनुसार ये कह रहा है कि 2016 से पहले जो भी पेंशन आए थे तो 25 अक्टूबर 2021 को एक इन्होंने सर्कुलर जारी कर, सर्कुलर नंबर 651 जारी कर उनका विवरण मांगा था। 1 जनवरी 2016 से जो पहले पेंशन आए थे उनका समस्त विवरण मांगा था। और बढ़ी हुई पेंशन एरियर समस्त बैंकों के खाते में जमा करने के लिए कहा था, और इसमें तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पूर्व सैनिकों ने बताया नेशनल पे फिक्सेशन नेशनल पेंशन के बारे में सेना पेंशन कार्यालय इलाहाबाद 21 सितंबर 2017 का पहला परिपत्र 585 जारी कर दिया गया था। लेकिन अभी तक बढ़ी हुई पेंशन पूर्व सैनिकों को नहीं मिली है। देश भर के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने हेतु सेवानिवृत्त कैप्टन राम सिंह ने बताया कि सेना पेंशन कार्यालय इलाहाबाद द्वारा परिपत्र संख्या 585 व 651 के नेशनल पेंशन के बारे में जारी किया गया है, और इसके अनुसार 1 जनवरी 2016 से पहले आए पेंशन पूर्व सैनिकों को पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो साथियों ये जो है अलग कहानी है, जो अभी पेंशन रिवीजन है वो अलग कहानी है। अगर इस हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है तो साथियों आपकी पेंशन में 2016 के बाद वालों में किसी की वृद्धि नहीं होगी, सिर्फ 2016 से पहले वालों की वृद्धि होगी। लेकिन साथियों मामला अलग है, वो दूसरा मामला अलग है। अभी आपकी पेंशन रिवीजन जो है 1 जुलाई 2019 के पहले आए हुए सभी लोगों का पेंशन रिवीजन होगा, और सभी को इसका एरियर मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी साथियों अखबार में जो कटिंग दी गई थी उसके बारे में जानकारी। साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि सब लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। साथियों मेरे द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।